बिलावल भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, जियाला मेयर कराची बन गया। मुर्तजा वहाब मेयर कराची और सलमान मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद दोनों ने 173 वोट लिए। आर्ट्स काउंसिल जे भुट्टो के नारों से गूंज उठा। जमात इस्लामी के हाफिज नईम और सैफुर रहमान को 160 वोट मिल सके। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास के मुताबिक PTI के 31, TLP का एक रुकन गैर हासिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर के इंतखाब के लिए 173 वोट लिए और वो कामयाब करा। हाफिज नईम रहमान साहब ने जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने 160 वोट हासिल किए। यही तरतीब जो थी 173 और 160 की डिप्टी मेयर के इंतखाब के वक्त सामने आई और उसमें सलमान अब्दुल्ला साहब ने 173 वोट लिए और सैफुद्दीन साहब ने 160 वोट लिए। गैर हाज़िर हमारे पास जो थे 32 लोग जो थे PTI के वो गैर हाज़िर थे। बाकी तमाम उसमें एक जो था वो मैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के थे। भूख लग रही है तो मैं उनके खाने का पूछने के लिए आया था। इंशाल्लाह ताला लगा हुआ है तो खाना मंगवा खाना सबको खिलाएंगे। सबके लिए, हाफिज साहब के लिए भी, सब हमारे भाई हैं। मेयर कराची बनने पर मुर्तजा वहाब की खुशी दीदनी, कहा खाना हाफिज नईम समेत सबको खिलाएंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपनी फतह बिलावल भुट्टो के नाम कर दी। बोले कि कराची के अवाम की खिदमत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी विजन और काउंसिल से कराची की अवाम ने कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और सूबाई बुजुरा की मुबारकबाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। शहरियों के मुर्तजा वहाब की जीत पर मिले जुले तासुरात। तो चाहते थे कि हाफिज नईमुर रहमान मेयर बने, अब जो है मुर्तजा वहाब साहब बन गए। अब अल्लाह करे कि ये काम करें, उम्मीद तो है कि काम करेंगे जैसे उन्होंने दावे करें। मुर्तज़ा वहाब वैसे पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो कराची के लिए वो अच्छा साबित है, तो उम्मीद करते हैं उनसे कि वो काम करे आगे। हाफिज नईम का नताइज तस्लीम करने से इनकार, कहा अक्सरियती पार्टी को अक्सरियत नहीं दी गई, 31 इंसानों को गायब कर दिया गया, इस मेयरशिप को नहीं मानते। हकीकी मेयर जमात इस्लामी का आएगा, फेयर इलेक्शन होता तो हम हार पहनाते, मुबारकबाद देते। जमात इस्लामी का सड़कों पर एहतजाज और अदालत जाने का ऐलान। तासुर खत्म हो गया कि पीपल्स पार्टी कराची की जमात नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान, कहा कराची की तारीख में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ। शहर कायद में अचानक से नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते हैं। बिलावल भुट्टो कराची में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। आसिफ अली जरदारी से बड़ा सियासतदान कोई नहीं है कि कराची के लोगों के इस एतमाद पर हम पूरा उतरें और जो कराची के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए दिन रात हम काम करें। और ये मैं बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है वो, और जितने लोग जीत कर आए हैं उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे। और उन्होंने पहले भी कुछ मीटिंग्स में उन्होंने ताकीद की है कि इलेक्शन जीत कर ओहदों पर बैठ जाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम ओहदों पर आएँ और लोगों की खिदमत करें, और जिस एतमाद का इज़हार हम पे हुआ है हम उस एतमाद पर पूरा उतरें। इंतखाबात में मुर्तज़ा वहाब ने और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी कोई गड़बड़ करती है, कोई गुंडागर्दी करती है, तो ये चीज़ साफ पैगाम है कि हुकूमत कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं दे सकती। शर्जीलिना मेमन का जमात इस्लामी को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा, कहा जमात इस्लामी ने बस से भरकर गुंडे बुलवाए। जमात इस्लामी सियासी जमात बनकर रहे, उनके कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है, एहतजाजी सियासत को नामुनासिब करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने PTI के अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत्म इल्जाम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड अमल को कलअदम करार दे और नया शेड्यूल जारी करे। मैंडेट पर कब्जे के नताइज शहर और मुल्क के हक में बेहतर नहीं होंगे। औरंगी टाउन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने वहां से कामयाबी हासिल कर ली। जियानी चेयरमैन जमील जिया और वाइस चेयरमैन अफान सिद्दीकी ने कामयाबी का सेहरा पार्टी क़यादत के सर कर दिया।
बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। जिला शर्की में 5 टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब। 3 टाउन्स पीपल्स पार्टी के नाम, 2 पर जमात इस्लामी फातेह। 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का आवाम की खिदमत के अज़्म का इज़हार। पार्टी ने हम पे एतमाद किया, मेरे दोस्तों ने मेरे पे एतमाद किया। अब मेरी उम्मीद है, दुआएं हैं, मैं लोगों के लिए काम करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से आवाम ने वोट दिया है और वो लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा होते हैं। तूफान के कराची से बराह रास्त टकराने का खतरा टल गया। तूफान बिपत जाए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल। तूफान के गिर्द 30 फुट बुलंद लहरें, 160 किलोमीटर फी घंटा से हवाएं। कराची के जुनूब में मौजूद तूफान के असरात वाज़ेह। समंदर में तुग़यानी लहरें बेकाबू होकर आबादी में जाने लगी। चश्मा गोट, इलियास गोट, मुबारक विलेज, टर्टल बीच और हॉक्स पे की सड़क पर समंदर का पानी आ गया। ताकतवर लहरों ने साहल पर बने मुतादिद हट्स की दीवारें भी गिरा दी। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। एफपी एरिया, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाराय फैसल पर भी रिमझिम। बाड़ीपुर रोड, किमाड़ी, माइकोलाची रोड पर बारिश। सिलसिला 17 जून तक जारी रहने की पेशगोई। तूफान के असरात, इंतजामिया हाई अलर्ट। सूबाई वज़ीर तवानाई की हिदायत पर सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के फील्ड मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। NTDC ने भी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। सरकारी अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अस्पतालों में अद्वियात की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने कहा कि तमाम DHOs ऑफिस में इमरजेंसी सेल कायम रहेगा। तूफान के असरात, तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कल का पर्चा मुलतवी करने का ऐलान। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी कल होने वाला पर्चे को मुलतवी कर दिया। मुलतवी पर्चों की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन लालचंद अकरानी और हिजबुल्लाह बेगियों का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तमाम शोबों में आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर तालीम ने घोस्ट टीचर्स का खात्मा किया। मेरिट पर असातिज़ा भर्ती किए। डॉक्टर अजरा पीचोहो ने सेहत के शोबे में बहुत काम किया। पीपल्स, पिंक, रेड, ग्रीन और येलो बस सर्विस सिंध हुकूमत के तहाइफ। माइनॉरिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप्स भी सिंध हुकूमत का कारनामा। MQM अरकान ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद न करने पर भी जोर। पहली मरतबा काफ़ी ज़माने के बाद किसी ज़माने में SRTC की और कराची ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी। हम देख रहे हैं कि अब कराची में ग्रीन बस और ब्लू बस और पिंक बस और रेड बस ये सब आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये इन्हीं कामों का नतीजा है कि आज आपका मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट होके आ गए। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन को विफाकी बजट से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि विफाकी बजट से आने वाला कल बेहतर होगा। मौजूदा मुआशी हालात में बजट पेश करना बहुत मुश्किल काम था। ज़राई सेक्टर के फ़रोग से जिनास के दरामदे बिल कम होंगे। डॉलर जितना सस्ता होगा उससे सूद की अदायगी भी कम हो जाएगी। लोगों का मतलब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये टैक्सों की भरमार कर देंगे, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने इस बजट के अंदर गरीबों का ख्याल रखा। इस बजट में इन्होंने पेंशन वगैरह के ऊपर भी काम करा। असातिज़ा के लिए नई पॉलिसी फैसले पर अमल दरामद। सिंध हुकूमत का असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असातिज़ा को अब टीचिंग लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। ईद उल अज़हा की आमद नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। और शहर कायद में हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। रिमझिम और ठंडी हवाओं का राज। शहरी मौसम का लुत्फ उठाने घरों से निकल पड़े। मुख्तलिफ पार्क्स और खाने पीने की दुकानों का रश। किसी ने गर्मा गर्म समोसों का लुत्फ उठाया, कोई वर्जिश करके मौसम से लुत्फ अंदोज हुआ।